हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के कास्ट सेंसस के बारे में। देखिए, कास्ट सेंसस का डेटा जो है 2011 का डेटा फाइनली रिलीज कर दिया गया है और ये मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने कास्ट सेंसस के डेटा को रिलीज किया है। ये कास्ट सेंसस आपको बता दूं 2011 में जब सेंसस हुआ था यहां पर सारे डेटा रिलीज किए गए थे, लेकिन यहां पर कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज नहीं किया गया था। ये बहुत बड़ी इशू है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर बेसिकली राइट नाउ 27% रिजर्वेशन ओबीसी को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है। राज्य सरकार ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया था, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। काफी दिनों से ये चल रहा है। अब यहां पे मामला क्या है कि देखिए, एक्चुअली यदि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देते हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में जो 50% एक कैप डाली थी कि 50% से अधिक रिजर्वेशन राज्य में नहीं होना चाहिए, तो 27% रिजर्वेशन देने से कहीं ना कहीं ये जो कैप है वो क्रॉस कर जाती है। पहले 14% रिजर्वेशन ओबीसी का था, अब दिया गया 27%। अब इसके लिए बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ हैं या बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार रिजर्वेशन देना चाहती है तो उसके पास कंक्रीट कोई ग्राउंड है कि नहीं है। यदि आपके पास कोई कंक्रीट ग्राउंड है तब आप देने के लिए हम सोच सकते हैं। क्योंकि यदि हम बात करें तमिलनाडु में एज ऑफ नाउ देखा जाए तो यहाँ पे 69% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया, ओबीसी को नहीं बल्कि यहाँ पर रिजर्वेशन 69% दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये था कि ये इस रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया है इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे काफी दिनों से मतलब एक प्रकार से कसमकस चल रही थी कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, और फाइनली यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक बेस तैयार किया है। उन्होंने बोला है कि जो पॉपुलेशन सेंसस है, देखिए आपको पता होना चाहिए सेंसस के डेटा में आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, यदि आपने सेंसस पढ़ाई की होगी एग्जाम्स में के लिए, तो यहाँ पे आपने देखा होगा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है कहाँ किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कितनी कम है, कितना परसेंटेज किस जिले में है, ये डेटा रिलीज किया जाता है। शेड्यूल ट्राइब का कितना है ये दिखा जाता है, लेकिन ओबीसी का आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि ओबीसी कहाँ पे कितना है, कितना ज़्यादा है, क्योंकि ओबीसी का डेटा जो है कभी रिलीज किया ही नहीं गया बेसिकली। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने फाइनली ये ओबीसी पॉपुलेशन का डेटा जो है ये हाई कोर्ट में इसको रिलीज किया है और बताया कि 50.09% जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है। यदि आप इसमें जरा नजर डालें तो एवरेज पॉपुलेशन उन्होंने बताया ओबीसी का 50.09 है, जिसमें भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे सबसे अधिक आबादी है ओबीसी की। इसके अलावा बाकी मंदसौर हैं, नीमच हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे सेकंड और थर्ड रैंक पे है। तो मध्य प्रदेश एक प्रकार से कह सकते हैं देश का पहला राज्य, किसी भी राज्य ने अभी तक कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज नहीं किया है, जाति आधारित जनगणना का डेटा यहाँ पर ओबीसी का रिलीज नहीं किया। देखिए ये काफी वैसे फ्रस्ट्रेटिंग है कि ओबीसी का डेटा रिलीज नहीं किया गया। ये काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हम बात करें, ये देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन जो दिया गया है हालांकि दिखाया जाता है इकोनॉमी बेसिस पे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन उसी को दिया जाता है जो एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हो। मतलब आप जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए तभी जाके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आपको दिया जाता है, और वो भी आप 8 लाख के कैप से आप नीचे आते हो। आप बोलेंगे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, ऐसा ही है। जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्ली रहता है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करने चाहिए। यदि आप बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है आप जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन जो है जनरल कम्युनिटी के लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या 10% पॉपुलेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हमारे देश में है? इसको हम डिस्कस करेंगे। कई राज्यों में देखा है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो पॉपुलेशन है, यदि हम बात करें स्पेशली जनरल कम्युनिटी की बात करें, उनका पॉपुलेशन 10% से ज्यादा नहीं, मतलब कई जगहों में काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश की कंडीशन हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर मध्य प्रदेश में ओबीसी का पॉपुलेशन 50.09% है। इसके अलावा यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में बाकी कम्युनिटीज की बात करें 15.6% पॉपुलेशन जो है शेड्यूल कास्ट का है, और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 21.1% पॉपुलेशन है। मतलब यदि आप इन सभी को ऐड कर दे 50.09 15.6 कितना हुआ, ये हो गया 65 लगभग 6 के आसपास, 65.7 के आसपास हो गया, और 21% फर्दर जुड़ जाइए तो 5 1 6 6 2 8 86 लगभग 7-8% के आसपास, तकरीबन 87% आबादी जो है हमारे राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी की है। तो यहाँ पे जनरल की आबादी महज 13% है, ये आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से 10% रिजर्वेशन जो है दैट इज क्वाइट जेन्युइन। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने हाई कोर्ट में जो फाइल किया था उसमें रिप्लाई में उन्होंने बोला
कि ओबीसी का पॉपुलेशन हमारे राज्य में काफ़ी एडिक्वेट है। इसके अंतर्गत 27% रिजर्वेशन इनको दिया सकता है, क्योंकि जितनी इनकी आबादी है उसके हिसाब से इनका प्रतिनिधित्व हमारे राज्य में नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो बाकी राज्यों में 27% रिजर्वेशन जो है ऑलरेडी ओबीसी को दिया गया है, क्योंकि बाकी राज्यों की कंडीशन गणित थोड़ी अलग है। वहाँ पे 50% की कैप क्रॉस नहीं होती, लेकिन मध्य देश की बात करें कि यहाँ पे एससी का पॉपुलेशन जो है 16% ऑलरेडी एससी को दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 21% रिजर्वेशन दिया गया है। तो यदि आप ओबीसी को 27% देते हैं तो ये कैप क्रॉस जाती है। इसके लिए आपके पास सॉलिड ग्राउंड होने चाहिए, और इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने एक सॉलिड ग्राउंड दिखाया कि ओबीसी की जो आबादी है वो 50% से ऊपर है, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है और मात्र 14% रिजर्वेशन दिया गया है इनको, इसलिए इसको 27% किया जा सकता है। और ये बात मैंने बहुत पहले ही कही थी अपने बहुत सारे डिस्कशन में कि ओबीसी को यदि आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो ओबीसी का जो जाति आधारित जनगणना है उसका डेटा आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। अब मेरे ये समझ नहीं आया कि ये मध्य प्रदेश सरकार ने इतने सालों से 2011 सेंसस का डेटा जो कि 2012-13 में आ गया होगा, उसको इतने सालों से दबा के क्यों बैठे थी, ये काफी सरप्राइजिंग है। वैसे तो यहां पे देखा झाबुआ राजपुर में ओबीसी की आबादी सबसे कम है, 8.24% है, क्योंकि यहां पे मोस्टली जो आबादी है वो शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। अब यहां पे देखा तो ओबीसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं 50% से अधिक आबादी ओबीसी की है। और यदि आप बात करें पूरी आबादी मध्य प्रदेश में 7,26,26,809 है, जिसमें ओबीसी की आबादी लगभग 3.66 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी है, 50.09%। तो यहां पे आप कह सकते हैं ओबीसी की जो 27% रिजर्वेशन का जस्टिफिकेशन है इससे डेफिनेटली मिलेगा। और यहां पे आपको याद होगा रामेश्वर सिंह का नाम सुना होगा, इन्होंने एक लॉयर हैं जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के इशूज को लेकर ये हाई कोर्ट में कई बार उन्होंने पिटीशन डाली है, तो डेफिनेटली इनका नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है 27% की, शायद हो सकता है ये आपको जेन्युइन देखते मिले, हो सकता है हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर ले। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से आप देखें तो पूरे देश में ओबीसी की जो आबादी है वो 52.8% है, और इसके चलते मंडल कमीशन ने सजेस्ट किया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन जो है देश में 27% मिलना चाहिए। और इनकी रिपोर्ट के द्वारा फाइनली बीपी सिंह सरकार ने फाइनली ओबीसी को 27% रिजर्वेशन जो है मान्य कर दिया था। तो ये सारे मामले हैं, ये रहा डिस्कशन आज का, दिस अबाउट दैट। इसके अलावा आई होप सो कि यहां पर डेफिनेटली एक जल्दी एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहां पे एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि यदि आप पीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सुबह 7 बजे क्लास होती है। और फॉलो ही मत करिए, सुबह 7 बजे क्लास में आइए, यहाँ पे मध्य प्रदेश पे डिस्कशन होता है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की जो स्कीम्स होती हैं वो सारी चीज़ वहाँ पे कवर की जाती हैं। तो मॉर्निंग 7 AM पे शार्पली आप आ जाइए। शाम को 7 बजे एक क्लास होती है, ये होती है एज ऑफ नो पॉलिटी की चल रही है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलावा बाकी जो पोर्शन है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इस पे क्लास होती है शाम को 7 बजे। तो ये 2 क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये दोनों लाइव क्लास होते हैं, हर एक दिन आप हमारी क्लास में आ सकते हैं। राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बाकी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे बैच कोर्सेज जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही है 8826033304। लेकिन राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमारे बैच कोर्सेज जानकारी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।